एक राजा जो मौत को हंसकर गले लगा ले, एक योद्धा जिसकी शहादत दुश्मन की कब्र खोद दे, एक पिता जो अपने पुत्रों से बढ़कर अपने धर्म और स्वराज्य से प्रेम करे, वह थे छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छावा फिल्म के टीजर में देखा होगा। संभाजी महाराज की अडिग जिजीविषा, उनकी निर्भयता, औरंगजेब के सामने खड़े होकर हिंदवी स्वराज्य के लिए बलिदान देने का वो पल। लेकिन क्या यह बलिदान व्यर्थ गया? नहीं, यह बलिदान एक तूफान बन गया जिसने औरंगजेब को उसके ही बनाए जाल में फंसा दिया। 1689 संभाजी महाराज की शहादत हो चुकी थी। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन सच ये था कि यही उसकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। कैसे एक मुगल सम्राट जिसने आधे हिंदुस्तान पर राज किया, दक्षिण में भटकता हुआ मर गया? कैसे एक महान योद्धा की मौत ने एक साम्राज्य के पतन की नींव रखी? चलिए जानते हैं संभाजी महाराज की शहादत के बाद औरंगजेब का हश्र क्या हुआ। 1889 में जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को क्रूरतम यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा, तो उसे लगा था कि अब मराठा शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मराठों के भीतर जल रही आग को और अधिक भड़का दिया था। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने रायगढ़ की ओर कूच किया। रायगढ़ पर मराठा सेनानी योद्धा येसाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य मुगलों से भिड़ रहे थे। पर अंततः साल 690 में किला औरंगजेब के हाथों में चला गया। लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। वे पहाड़ों में बिखर गए, गुरिल्ला युद्ध अपनाया और छोटे छोटे हमलों से मुगलों को तबाह करने लगे। इसी दौरान राजा राम महाराज को कर्नाटक भेज दिया गया, जहां से उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद औरंगजेब ने दक्षिण पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। लेकिन यहां वह एक बड़ी भूल कर चुका था। मराठों की गुरिल्ला रणनीति, वे अचानक हमला करते, रसद लूटते और गायब हो जाते। मुगल सेना थकने लगी। लंबी लड़ाई, ऊंचे पहाड़ और लगातार हमलों से सैनिक टूटने लगे। मराठों ने किले फिर से जीतने शुरू कर दिए। जिन किलों पर औरंगजेब ने कब्जा किया था, वे एक एक कर मराठों के पास लौटने लगे। 1697 में जब मुगल सेना जिंजी, कर्नाटक पर हमला करने गई, मराठों ने पीछे से महाराष्ट्र में धावा बोल दिया। राजा राम महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना मुगलों को चारों ओर से घेरने लगी। औरंगजेब हर जगह पराजित हो रहा था। 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु हुई। औरंगजेब को फिर उम्मीद जगी कि अब मराठा खत्म हो जाएंगे। लेकिन मराठों ने ताराबाई को नेता बनाकर युद्ध जारी रखा। 1701 से 705 तक मराठों ने विदर्भ, कर्नाटक, गुजरात तक मुगलों पर हमला किया। उनका गुरिल्ला युद्ध इतना घातक साबित हुआ कि औरंगजेब को अब अपने ही सैनिकों की वफादारी पर शक होने लगा। मुगल सेनानायक धोखा देने लगे। कई सेनापति मराठों से मिल गए या भाग खड़े हुए। रसद खत्म होने लगी। मराठों ने सप्लाई लाइन काट दी, जिससे मुगल सेना भूख और बीमारियों से मरने लगी। औरंगजेब खुद युद्ध में उतरने लगा, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिली। 1705 तक औरंगजेब का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वह अब 87 साल का हो चुका था, बीमार और कमजोर। मराठों से लड़ते लड़ते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह केवल जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। 1706 में उसने दक्षिण छोड़कर उत्तर लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 फरवरी 707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी कब्र एक साधारण सी मिट्टी की कब्र बनकर रह गई, क्योंकि मराठों ने उसकी अंतिम इच्छाओं को भी अपमानित कर दिया था। संभाजी महाराज की शहादत के 18 साल बाद 1720 में बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य दिल्ली तक पहुंच गया। जिसे औरंगजेब ने खत्म करने की कोशिश की थी, वही मराठा साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया। औरंगजेब की 27 साल की लड़ाई व्यर्थ गई। मराठों ने उसे थका दिया, उसे कमजोर कर दिया और अंत में वह खुद अपनी ही गलतियों के कारण हार गया। संभाजी महाराज की शहादत ने इतिहास बदल दिया। औरंगजेब, जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा था, वह उसकी सबसे बड़ी हार साबित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का स्वराज्य नष्ट नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में छा गया। इतिहास गवाह है, जो अन्याय करता है वह स्वयं मिट जाता है, लेकिन जो धर्म और स्वराज्य के लिए लड़ता है वह अमर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।